मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसके वर्मा फेस टू फेस की ओर से आप तमाम स्टूडेंट्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे पिछले वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा सराहा है, लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है। इसके लिए तहे दिल से बहुत शुक्रिया। आज हम लोग विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के भाग 3 का वीडियो बना रहे हैं। इसको ध्यान से सबसे पहले देखिए, फिर उसको अपने नोटबुक में बहुत सुंदर ढंग से नोट कीजिए और बार बार पढ़िए उसे। हम लोग का आज का जो टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्या है? कूलाम के नियम का सदिश रूप है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम लोग को बताना है, लेकिन उसके पहले कूलाम के नियम का साधारण रूप जो पिछले वीडियो में आपने देखा उसे हम रिकैप करना चाहते हैं। उसमें क्या बताया गया था कि दो चार्जेज हैं, दो आवेश है, एक Q1 हो गया, दूसरा Q2 हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स रिपल्शन का हो या अट्रैक्शन का हो, मीन्स आकर्षण का हो या विकर्षण का हो, वो F बराबर था F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जहाँ K क्या बताया गया था? कांस्टेंट है। K का वैल्यू हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताया था। अब फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू जो बताया था 9 × 10⁹, तो वो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दिस मे बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगेन इट मे बी रिटन एज 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब सदिश रूप को कैसे लिखना है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, इसको देखें। ये फिगर को ड्रॉ करें, फिगर को बखूबी समझें। आवेश हो गया Q1 और Q2, दो आवेश है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है। अब सबसे पहले हम लोग देखें कि Q1 पर फोर्स लगा रहा है Q2। Q1 पर कौन फोर्स लगा रहा है? Q2 फोर्स लगा रहा है। देखिए कितना फोर्स लगा रहा है भाई, तो वेक्टर F12 फोर्स लगा रहा है Q1 पर। Q2 जो फोर्स लगा रहा है इस वे में, इस डायरेक्शन में, कितना? F12 वेक्टर। और दूसरा चीज कि इकाई सदिश कितनी लग रही है, तो R21 कैप हो गया। किस दिशा में? इस दिशा में। R21 क्या है? इकाई सदिश, मिस यूनिट वेक्टर हो गया Q1 की ओर Q2 के द्वारा हो गया। तो ये इकाई सदिश हो गया, R21 कैप हो गया। किस दिशा में? Q2 से Q1 की दिशा में। और Q1 पर Q2 जो फोर्स लगा रहा है दैट इज इक्वल टू वेक्टर F12 हो गया। अब उसी तरह से Q1 जब फोर्स लगाएगा Q2 पर तो वह फोर्स इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। अब फोर्स कितना होगा बंधु? R21 वेक्टर F21 कितना फोर्स होगा? वेक्टर F21 फोर्स होगा। और इस दिशा में इकाई सदिश जो होगी वो R12 कैप होगा। उम्मीद है मित्रों ये समझ में फिगर आया होगा। अब लिखना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द फिगर एंड देन स्टार्ट राइटिंग इन द एग्जाम। R दूरी से अलग किए गए दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। कहाँ है भाई Q1 Q2? तो दिस इज Q1, दिस इज Q2। दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी कितनी? स्मॉल r है। अब आगे चलिए। अब आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला कूलाम बल, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला कूलाम बल कितना है भाई? वेक्टर F12 दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो गया। और यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे इसमें? R21
कैप हो गया। दिस इज इक्वेशन 1। यूनिट वेक्टर क्या है? 11th में हम लोग पढ़ा चुके हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है, उसको हिंदी में इकाई सदिश कहते हैं। यूनिट वेक्टर का वैल्यू इसका कितना है? 1 है। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? फोर्स की दिशा को निरूपित करना। फोर्स किस ओर लग रहा है उसकी दिशा को निरूपित करना है। तो R21 की धारावाही है Q2 से Q1 की ओर दिशा को निरूपित करना है। तो वेक्टर F12 कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू के Q1 Q2 बा R स्क्वायर R21, ये कैप। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? दिस इज कैप एंड कैप इज द सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। कैप क्या है? यूनिट वेक्टर का सिंबल हो गया। कैसे उसको निरूपित करेंगे? जहां लिख दिया मैंने R21 कैप दिस इज इक्वल टू Q2 से Q1 की दिशा में इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। और ये तो पहले बता चुके हैं, इसको आपको इसके साथ नहीं लिखना है, ये रिकैप है, ये समझाया गया है। चलिए, तो इक्वेशन 1 ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसी प्रकार से Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, Q2 पर Q1 के कारण जो बल लग रहा है उसको क्या लिखेंगे? F21 वेक्टर लिखेंगे। वेक्टर F21 दिस इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिखेंगे। और यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे? R12 कैप हो गया। R12 कैप ये क्या है यूनिट वेक्टर भाई? R12 कैप दिस इज इक्वल टू Q1 से Q2 की दिशा में इकाई सदिश है। इकाई सदिश हम लोग बताएं अभी तुरंत कि इकाई सदिश का वैल्यू कितना 1 होता है। इकाई सदिश का यूज क्या करते हैं हम लोग? तो दिशा को बताने में करते हैं। तो 2 इक्वेशन हो गया बाबू। अब इसको देखिए, R12 वेक्टर किस में है? इक्वेशन 2 में R12 कैप है। R21 किस में है? तो इक्वेशन 1 में है। दोनों का वैल्यू जो है कितना है? 1 है। इसका वैल्यू दोनों 1 है, लेकिन एक लग रहा है इस दिशा में और दूसरा लग रहा है उस दिशा में। तो दोनों की दिशाएं विपरीत होने के कारण हम लोग क्या लिखे इसको? R12 कैप दिस इज इक्वल टू माइनस R21। तो अब देखिए जरा सा कि इसमें इक्वेशन 2 में और 1 में दोनों जो है वो बराबर है। इसमें जो है F12 का वैल्यू इतना है, F21 का वैल्यू इतना है, दोनों तो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया? इसमें R21 कैप है और इसमें R12 कैप है। दोनों का वैल्यू 1 है। अगर यहाँ पर इंटू करके 1 लिखें, यहाँ भी इंटू करके 1 लिखें तो वैल्यू तो 100% सेम होगा, लेकिन इसके कारण क्या है? दिशा चेंज हो गया। इसकी दिशा अलग है और इसकी दिशा अलग है। तो R21 की दिशा उधर है, R12 की दिशा इधर है। तो दोनों बराबर और विपरीत है कि ये दोनों इक्वेशन जो हो गया 1 और 2, जिसमें कि फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स F12 वेक्टर और F21 वेक्टर, ये दोनों बराबर होगा, बट क्या है? विपरीत होगा। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर F12 दिस इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। और दो बराबर और विपरीत बल अगर लग रहा है, मीन्स ये किसको फॉलो कर रहा है भाई? न्यूटन के गति के तीसरे नियम को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं स्पर्श कूलम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। मित्रों ध्यान रहे कि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, आपके तमाम सिलेबस जितना है सारे का वीडियो बनेगा, सारे का वीडियो रेडी हो रहा है। पूरी सिलेबस को आप पढ़ेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे और उसे बार बार वीडियो को देखें। कहीं भी ट्यूशन की आपको शायद आवश्यकता ना पड़े। और अगले वीडियो को भी देखेंगे, उसमें हम लोग लिख दिया है अगले वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़ाएंगे भाई।
अध्यारोपण का सिद्धांत। कौन सा? अध्यारोपण का सिद्धांत होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा, सापेक्ष विद्युतशीलता होगा और परावैद्युतांक रहेगा। इसके साथ आप ये नहीं भूलें भाई कि हम लोग जो है जो भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं वो सारा न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर का न्यूमेरिकल साथ साथ हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें और उसको हमारे हौसले को बुलंद करने के लिए, हमारे हौसले का अफजाई करने के लिए निश्चित रूप से बंधु लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसके बाद